हेलो गाइस, ट्रिनिटी आइज क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पीवाई की सीरीज जो चल रही थी उसकी अगली कड़ी एंशिएंट इंडिया की कड़ी है और प्रश्नों का बौछार 1 दिन की गारंटी। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। मरणोत्तरकालीन प्रश्न है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का प्रश्न है। ये बताना है सभी लोगों को, निम्नलिखित में कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कौन सा व्यक्ति था जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था ही नहीं उनके दरबार में? विशाख दत्त। उनके बुक का नाम बताइए आप लोग। मुद्रा राक्षस। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख नहीं है? अब कहेंगे सर आप लोग पहली बार सुने हैं रवतक अभिलेख। ये रवतक अभिलेख क्या है सर, बताइए। ये श्रावस्ती है। ये श्रावस्ती का उल्लेख उसने नहीं किया है। उसने उस अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा और साकेत, साकेत कहने का अर्थ हुआ अयोध्या, किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और तक्षशिला पड़ता है गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, थी ना, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन था वो विद्वान जो गया था वहां शिक्षा प्राप्त करने? एक तो चाणक्य करेंगे, जीवक करेंगे, कौशल नरेश प्रसंजित करेंगे। इसमें कौन करेगा जाके? इसमें चरक और जीवक, हम पहले नाम बोल चुके हैं, जीवक भी करेंगे। तो चरक और जीवक दोनों जाके करेंगे। और एक बौद्ध विद्वान बसु बंधु था, वो भी जाके यहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध किए थे ना, तो उसके बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलता है हमें? बताइए, कब शासन किया पुष्यमित्र शुंग ने? किसको मार के? बृहदत्त को। लास्ट शासक था, मिठाई खाने के बाद दिमाग काम करना शुरू कर दिया सही बच्चे का। बृहदत्त की हत्या करके उसने, पुष्यमित्र शुंग ने 185 में शासन करना शुरू किया और 2 अश्वमेध किया था। तो बताइए कौन सा अभिलेख है इसमें? और उसकी राजधानी थी अयोध्या। और ब्राह्मण वंशीय शासक था। अयोध्या अभिलेख, इसलिए राजधानी लिखी हमने अयोध्या अभिलेख में। अच्छा, हाथी गुफा अभिलेख किसका है ये? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद किस राजवंश ने भारत? कुषाण, वाह। सातवाहन, वाह। कण्व वंश में शुंग वंश के लास्ट शासक जो थे देवभूति, उनकी हत्या करके, देवभूति की हत्या करके अंतिम शासक हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। अच्छा, ये बताइए कि कण्व वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? हाँ,
निम्नलिखित में कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? हाँ भाई, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था और इसने रिकवर कर लिया था। तो यदि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन? सिमुक। कैपिटल कहां थी, राजधानी? कैपिटल सातवाहन वंश का पाटन, पैठन बोलते हैं। हाँ पैठन। प्रतिष्ठान बोले, पैठन बोले। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक कौन रहा? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में? चोल। चोल भी शक्तिशाली नहीं था उतना जितना सातवाहन ही था सबसे। मौर्यों की बात पूछे, जस्ट मौर्य की बात, मैं पोस्ट मौर्य की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे इजी प्रश्न चल रहा है, विचार लीजिए। सिमुक ने निम्नलिखित में से किस वंश की स्थापना किया था? अच्छा, किस वंश के बाद इसने स्थापना किया? किसकी हत्या करके, मैं कैसे गद्दी बैठा? कन वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, उसी की हत्या करके उसी का अमात्य कमांडर इन चीफ था ये सुमिक, और सिमुक ने क्या किया? सातवाहन वंश से स्थापना किया और ये साउथ इंडिया की तरफ वो शासन चला गया। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये प्रश्न बता दीजिए तो मान जाएंगे आप लोग। आप हमारे सबसे तेज स्टूडेंट जो है अनुपम जी नहीं बोलेंगे, बाकी बच्चे बोलेंगे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? और बाद में कनिष्क उसको हरा के आया था और रेशम मार्ग जो है सिल्क रूट पे कब्जा भी किया था। पांचाऊ, उसका नाम था पांचाऊ। बाद में दरबार में दूध भी भेजा था, आदान प्रदान हुआ दूतों का। निम्न में किस वंश के राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? वर्तमान भारत के बाहर तक बात करो। कुषाण वंश का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? जिसमें 8 से 10 वर्ष तक की कन्या की विवाह हो जाती थी। वाह। जिसमें 8 से 10 वर्ष की बालिकाओं की शादी हो जाती थी, कन्याओं की, बाल विवाह। और आज भी एमपी जैसे बेल्ट में, राजस्थान जैसे बेल्ट में कन्या विवाह होती है, बाल विवाह होती है ना? कुषाण शासकों में, कुषाणों के काल में, कुषाणों काल में हाँ किए हैं भाई, शादी तो क्या करेंगे। चलिए इसके बारे में बताइए, आईएएस का प्रश्न है ये आईएएस का प्रश्न है, बताना है आप लोगों को। कौन सही सुमलित है बताना है। बी सही है, गंधार शैली। अच्छा, जनता चित्रकारी किस काल में? गुप्त काल में। ये भी सही है ना?
चित्रित दूसरा भांड। कुषाण काल में एक मथुरा शैली चली थी, मथुरा और गंधार शैली। गांधार जो है वो गांधार आर्ट स्टाइल है। हाँ, और पहाड़ी चित्रशैली किस काल की है? पहाड़ी क्षेत्र की है। किस समकालीन माना जाएगा इसको? राजस्थानी। ये मुगल काल के समकालीन सब। मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी एक साथ चल रही थी। इसी में एक चित्र बनती है, बनी ठनी की चित्र बनती है। बताइए कि किस शैली में? बनी ठनी की। किशनगढ़ शैली। बनी ठनी की चित्र बनती है किशनगढ़ शैली में। नागरीदास। नागरीदास। मोनालिसा राजस्थान। कला की गंधार शैली इनमें से कहाँ फली फूली, किसके काल में? और मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं गंधार शैली से, तो उसकी विशेषताएं और कभी कभी अंतर देते हैं कि मथुरा और गंधार शैली में अंतर बता दीजिए आप लोग। कौन सही सुमित नहीं है? इजी प्रश्न चल रहे हैं भाई, इजी प्रश्न चल रहे हैं, बताइए। स्वर्ण ताम्र, गुप्त का स्वर्ण रजत, कौन सही नहीं है? यहाँ तो है लेट कहाँ सही है, लेट कहाँ से जाता, बस लेट के चला था वहां पे। सातवाहन काल में स्वर्ण से नहीं चलेंगे, यहाँ चांदी, तांबा, सिल्वर का, तांबा का और शीशे का और पोटीन के सिक्के चले थे ना। चलिए इसमें बताइए, मैच करने को दिया है, मैच करके बताइए आप लोग हमको कौन किस, ये अभिलेख है इधर और कला है, आर्ट एंड कल्चर, और इधर राजाओं का नाम है। सी आंसर हो जाएगा, वाह, कैसे भाई? मिलिंद पन्नो का मिनंदर है, जूनागढ़ का रुदामन है, तक्षशिला का कुषाण है ना, तक्षशिला का प्रतीक है, और कुषाण का गंधार कला। वाह, गजब की तेज है आप लोग भाई। अफगानिस्तान का बमियान किसके लिए फेमस था? बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। और बाद में उसको तोड़ दिया गया बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। अल-कायदा ने। जो कला शैली भारतीय और यूनानी इंडो ग्रीक आकृतियों में सम्मिश्रण पाते हैं उसे क्या कहते? नहीं उस, अच्छा, गंधार शैली। अच्छा, शिखर मंडप कहाँ मिलता है? मंडप का, गोपुरम का यूज सबसे पहले कहाँ किया गया था? साउथ इंडिया के शहरों में सब मंदिरों में। द्रविड़ शैली में मंडप का यूज किया गया था। मंडपों में, नृत्य मंडपों, डांस मंडपों। अच्छा, नागर शैली कहाँ मिलता है? उत्तर भारत। नॉर्थ नागर शैली। अब 3 शैली है ना, नागर शैली, बेसर कहाँ मिलता है? उड़ीसा। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, ये तो प्रश्न आ ही गया, रिपीट हो गया। इंडो ग्रीक। अच्छा, क्या एक बस बताइए, विशेषता बताइए गंधार शैली का आप लोग। विशेषता, फीचर्स बताइए इसका, गंधार शैली का एक दो। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपको खुद बताना है। ब्लैक टाइप का होगा कलर, ठीक है, और ठीक है, और अच्छा, और इसका गंधार शैली का फीचर्स, विशेषताएं। ये शैली
इंडो ग्रीक शैली है जो सकल मिलेगी देवी देवताओं देवजी तो यही पूछे जाते हैं, महिमा मंडप किया गया है यहाँ का पे। वर्णन किया गया है और उनकी प्रतिमाएं भी जो मिलती हैं उनका ग्रीक गॉड अपोलो का प्रतिबिंब अपोलो की प्रतिमा दिखाई देती है, ये हेलेना जो देवी है उनके तस्वीर मिलते हैं, बाल घुंघराले मिलते हैं इसमें। घुंघराले बाल मिलते हैं। ये मेंस में लिखना है फीचर सब लोग, कैसे काम चलेगा आप लोग का? कुछ नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव, देखिए प्रश्न आ ही गया, सदैव हरित सही चट्टाने शिष्ट का प्रयोग के माध्यम रूप में होता था? गांधार आर्ट से ग्रीन सिस्टम हाँ, ग्रीन शिष्ट, ग्रीन शिष्ट का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो गंधार मूर्ति कला में। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही कालक्रम है? पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन? माने आने वाले विदेशी आक्रमणकारी हुए। सही है। यूनानी में कौन आया पहले बताइए? हाँ, सिकंदर एलेक्जेंडर आया था, ठीक है। शक में कौन आया भाई? ये कब आया शक? शक 5 भाग में आए थे, यहाँ पे 5 पार्ट था शक का। और कुशानी सब फर्स्ट एडी का है, फर्स्ट सेंचुरी एडी का, ये लोग सभी दोनों लोग। पहली ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग पे आक्रमण कर और अपने अधीन कुछ भूभाग को रख लिया था, उसका नाम बताना है। ईरानी शासक साइरस, कैम्बियस, डेरियस या सहर्ष? हिंदी में दारा बोलते हैं। हाँ, दारा बहु, उसको डेरियस प्रथम बोला गया है, दारा बोलते हैं। और पंजाब के कुछ प्रांत पे कब्जा कर लिया था उसको। पंजाब 29वां प्रांत है इसका। निम्न राजवंश में सबसे पुराना राजवंश बताइए, सबसे पुराना इसमें कौन है? सबसे ओल्ड डेंसिटी? सातवाहन। अच्छा, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे वंश के? दंतिदुर्ग। पल्लव के? ऑप्शन में तो बता दूंगा। उन्हीं के दरबार में किताबें लिखी गई है, कृतार्जुनम, भारवी की राइटर थे। तो वो बता दिए, अब नाम बता दीजिए, इतना बता दिए तो। नाम भी तो नहीं याद है। अच्छा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे पल्लव राजवंश की संस्थापक, कमेंट करके बताएंगे। अंध सतवाहन वंश राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? क्या कि उसी काल की है, मरणोत्तर काल की मत्स्य पुराण है, सबसे पुरानी पुराण है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 108 पुराण 108, 18 18 पुराण है। हाँ, उपनिषद वंश वंशोत्तर मत मतवांतर हाँ। सर्ग प्रतिसर्ग 5 विशेषताएं। सतवाहनों की राजधानी बताइए। सिंह विष्णु, हाँ, पल्लव वंश का सिंह विष्णु। चलिए, एक बच्चा कमेंट करके बता दिया मुझे, सिंह विष्णु। नेट भी इस्तेमाल कर सकता है। सतवाहनों की राजधानी कहाँ थी बताइए? अमरावती, नांदेड़, नलदुर्ग और दुर्ग। सतवाहन है तो अमरावती पहली राजधानी अमरावती ही थी, धान्य कटक। उसके बाद राजधानी प्रतिष्ठान पैठान गई, धान्य कटक अमरावती के पास।
कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? अब आ गई प्रश्न पे। प्रतिष्ठान, राजधानी ट्रांसफर करके अमरावती के बाद वो प्रतिष्ठान पैठन गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। और आप लोग ट्रिनिटी IAS के किसके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, साथ में कुछ मैटर भी डलते थे। और ऐप 1 तारीख से ऐप पे क्लास शुरू हो जाएगा, 1 तारीख से लाइव क्लास ऐप पे शुरू हो जाएगा। चलिए जुड़िए, विश्वास से जुड़िए। 1 दिन की गारंटी लिए हैं तो गारंटी लिए हम लोग, और ये दिखेगा एग्जाम हॉल में। चलिए थैंक्स।